और दूसरी बात थोड़ा सा मुझे भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं 1 अप्रैल है तो और 1 अप्रैल का सौदा है, तो वास्तविकता क्या है उस सौदे की? और अच्छा हुआ आज आपने सोमवार का दिन चूज़ किया है। आज के शुभ दिन पे हमने वही सौदे की गाड़ी आज शुरुआत कराई है। अच्छा। ये जो गाड़ी लोड हो रही है ये उसी सौदे की गाड़ी है। साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये इधर आप देखोगे तो ये पीछे ये गाड़ी लोड हो रही है। जिस दिन हमने कोल्ड खोला था हमने किसानों को अपनी 2 गारंटी दी थी कि एक तो ये गारंटी की थी कि हम आपका आलू बहुत सुरक्षित रखेंगे, बहुत दूसरा फतेहाबाद में कोशिश रहेगी कि शमशाबाद वैसे जिले में नंबर 1 रहता था आलू के मामले में, तो हमारा प्राथमिकता ये है कि हमारा जो आलू है ना, हमारे फतेहाबाद का आलू है वो भी शमशाबाद के बराबर। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर चौपाल पर। मैं प्रवीण प्रताप सिंह अभी इस समय फतेहाबाद में गढ़ी बधे पर कर्मराज एंड आइस कोल्ड स्टोरेज में हूँ। और कुछ दिन पहले अभी 1 अप्रैल को इसी कोल्ड की एक पर्ची 2501 रुपये की पर्ची, 2501 रुपये का सौदा काफ़ी वायरल है, काफ़ी जगह देखने को मिल रही है, हर जगह लोगों में चर्चा है उस 2501 रुपये के सौदे की। तो आज हम यहाँ कोल्ड स्टोरेज में हैं, तो एक तो उस सौदे के बारे में बातचीत करेंगे, दूसरी बात आप लोग ये देखोगे ये गाड़ी अभी लोड हो रही है तो इस गाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे, किस रेट की ये गाड़ी लोड हो रही, किस रेट के सौदे वगैरह हैं। और इसके अतिरिक्त उस 2500 के सौदे के बाद में और किस तरह के यहाँ पर जो है सौदे हो रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं, बाकी फतेहाबाद की क्या कंडीशन है, इन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों मेरे साथ में कर्मराज कोल्ड स्टोरेज से तेजेंद्र गुर्जर जी हैं, ओनर हैं आप। तेजेंद्र जी बात करूं मैं तो अभी 1 तारीख का 1 अप्रैल का आपके यहाँ का एक सौदा है 2501 रुपये का जी। काफ़ी लोगों का कहना है कि नहीं ये सौदे इतने का नहीं है, कुछ कम का है, कोई 2200 का भी बता रहा है, कोई 2250 का भी बोल रहा है। और दूसरी बात थोड़ा सा मुझे भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं 1 अप्रैल है तो और 1 अप्रैल का सौदा है, तो वास्तविकता क्या है उस सौदे की? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने कोल्ड पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अच्छा हुआ आज आपने सोमवार का दिन चूज़ किया है। आज के शुभ दिन पे हमने वही सौदे की गाड़ी आज शुरुआत कराई है। अच्छा। ये जो गाड़ी लोड हो रही है ये उसी सौदे की गाड़ी है। साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये इधर आप देखोगे तो ये पीछे ये गाड़ी लोड हो रही है। ये 1 तारीख को जो 2501 रुपये का सौदा हुआ था उसकी ये गाड़ी है जी। साथ ही जो आपने कहा कि 1 अप्रैल का अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया गया है, ये ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हो सकता है गलती से 1 तारीख उस दिन हो गई कि तो लोगों को मजाक लगा हो, लेकिन मेरी कोशिश जिस दिन हमने कोल्ड खोला था हमने किसानों को अपनी 2 गारंटी दी थी कि एक तो ये गारंटी की थी कि हम आपका आलू बहुत सुरक्षित रखेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे, और इसी वजह से आलू की अब जो हमारे कोल्ड की कैपेसिटी है ना वो कैपेसिटी ज़्यादा है। कितनी है करीब? कैपेसिटी है 2,15,000। अच्छा। लेकिन हमने अपने कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ 195 फुल किया है। अच्छा 195 ही स्टोरेज किया है। अच्छा आप समझिए 15 से 20 हज़ार जो कैपेसिटी है वो हमने कम रखी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आज हमारा पहला साल है और किसानों का आलू एक आलू बहुत बढ़िया निकले, उनका अच्छा निकले, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरा फतेहाबाद में कोशिश रहेगी कि शमशाबाद वैसे जिले में नंबर 1 रहता था आलू के मामले में, तो हमारा प्राथमिकता ये है कि हमारा जो आलू है ना, हमारे फतेहाबाद का आलू है वो भी शमशाबाद के बराबर बिके। तेजन जी जैसे आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि भाई जैसे शमशाबाद की क्वालिटी है वैसे ही फतेहाबाद की क्वालिटी मेंटेन हो और रेट्स भी अच्छे मिले, तो अभी तक जहाँ तक है वो 2501 रुपये का ही सौदा शायद सबसे ऊपर हमें अभी चल रहा है। और उसको लेके भी जो कुछ बातें थी वो आपने क्लैरिफाई कर दें कि नहीं वो 2501 का है और ये गाड़ी भी लोड हो रही है, तो उसके बाद में और कुछ सौदे आपने किए हैं क्या? हाँ, ये जो गाड़ी लोड हुई है इसमें दो सौदे हैं एक साथ, 302 क्वालिटी के। जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो हमने सौदा हुई है 2501 में जी। अच्छा। और जो दूसरा इसमें लॉट है वो 302 क्वालिटी का, उसका सौदा हुआ है 2301 में। अच्छा, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को रहा हो कि 2300 वाले सौदे की भी जानकारी हो और 2500 का भी, तो लोगों को लगा हो कि नहीं 2300 का ही सौदा है वो। साथ में ये देवेंद्र जी बैठे हुए हमारे, ये बाबरपुर से किसान है। अच्छा। जो 2301 क्वालिटी का जो उनका बिका है वो इन्हीं का आलू है। अच्छा। ये आज अपने सामने लोडिंग करवाने आए हैं यहाँ पे देखने,
और जो 2501 है वो लोडिंग हो चुका है, वो किसान देख गए अपना। अच्छा, वो पहले लोड हो चुका गाड़ी में। हाँ हाँ और उसके बाद में इनका फिर देवेंद्र जी हाँ का हाँ है हाँ, भैया। क्योंकि एक ही व्यापारी नहीं लिए हैं, वो साउथ पहुंचाएगा, अब जहाँ भी पहुंचाए अपना आलू, हाँ दोनों एक ही क्वालिटी का उसने अलग अलग दामों में इसने किए। उस दिन हमारे यहाँ तीन तीन रेटों पे सौदे हुए हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो था वो 2501, उससे नीचे था वो 2301, और एक 3797 शायद 2251। अच्छा तीन तीन रेटों में हमारे यहाँ सौदे हुए अच्छा, 1 तारीख के बाद में फिर कोई सौदा हैं। नहीं, हुआ है? उसके बाद कोई सौदा नहीं हुआ अभी। और आप इसको हाईएस्ट ना बोलें अभी, क्योंकि कुछ किसान है, मैंने उन्हें बोला कि हमारे यहाँ 2501 से खुलवाया है हमने, तो उनका कहना ये है कि अभी हमारा आलू जो अच्छी क्वालिटी का है ये हम और आगे ले जाएंगे, अच्छी रेट दामों में बिकवाएंगे उसे। नहीं तो अभी तक के लिए तो हाईएस्ट मानूंगा। हाँ, अभी तक तो हाईएस्ट है जब तक फिलहाल। आपके यहाँ से और आगे के सौदे नहीं हो रहे, हाँ या कहीं और से इससे ऊपर नहीं हो रहे, तब तक तो हाईएस्ट ही मान के हाँ, चलो। अभी तक तो यही है। फतेहाबाद में तो यही है शायद। नहीं, फतेहाबाद में तो कंफर्म यही है, इससे ऊपर कोई शायद जहाँ तक है सौदे नहीं है। हालांकि हमारा पहली साल है, शुरुआत है, ये नहीं कह सकते कि सारे सौदे इसी रेट पे हों। आपका आलू का क्वालिटी डिसाइड करती है, उसकी ग्रेडिंग डिसाइड करती है, उसका साइज डिसाइड करता जी। है ना, किस तरीके से उसको किसानों ने अच्छे से सिस्टम से पूरा पैक करा के दिया है, इस सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। बिल्कुल। आप ये कहें कि सारे 2501 में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से सारे अच्छे रेट में बिकेंगे। नहीं तो किसान ये उम्मीद तो कर सकता है, अगर उसका अच्छा आलू है, बेटर आलू है, तो वो उसे रेट 25 से ऊपर मिलेंगे, हाँ, या बेहतर से बेहतर रेट मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ज़रूर मिलेंगे। हमारे किसानों के सबसे मेरी यही प्राथमिकता है कि सारे किसानों के अच्छे दामों में बिक्री हो। अच्छा, पेमेंट का क्या आपने रखवाया है? जैसे ये सौदे हुए हैं तो कितने दिनों बाद पेमेंट है किसान को? सभी कोल्डों में यही है कि 20 दिन में बोलता है व्यापारी कि मैं 20 दिन बाद आपका पेमेंट करा दूंगा, और नहीं कराएगा तो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, हम किसान को अपनी तरफ से पैसे दे देंगे। मतलब 20 दिन में आप 20 दिन पक्का है। पेमेंट क्लियर कर हाँ दोगे किसान का? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी, अभी इस समय कितने कट्टे का सौदा किया था आपने? अभी तकरीबन 400 कट्टे की सौदे की थी मैंने। 400? 400। अच्छा, टोटल आलू की बात करूं तो करीब कितना आलू था इस वर्ष? मेरे पास हाँ, आपके पास? तकरीबन 3000 कट्टे करीब है। 3000। तो ये पहला ही लॉट 400 का निकाल रहे होगे? हाँ, 400 का पहला लोट। तो जो रेट मिले संतुष्ट हो? हाँ नहीं, संतोष, अच्छी रेट मिली है। अच्छी मिली है। उम्मीद है कि इससे आगे भी बढ़िया ऊपर मिलेंगे क्या? हाँ नहीं, ऊपर मिलेंगे। ऊपर मिलेंगे। क्या क्या स्थितियाँ दिख रही हैं आलू के बाजार की इस वर्ष आपको? इस साल 2020 में जो परिस्थितियाँ बनी शायद उससे भी अच्छी। नहीं, 2020 में बनी है। 2020 में शुरुआत में इतनी लोडिंग नहीं थी। नहीं। जो जिस तरह की बाहर की लोडिंग अभी चल रही है, शायद 2020 में इस तरह की बाहर की लोडिंग शुरू में तो नहीं रही होगी। तो 2020 का रिकॉर्ड टूटेगा इस साल। 2020 का टूटेगा? टूटेगा। नहीं, आप जैसे किसान अच्छी क्वालिटी पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से 2020 का टूटेगा, और आने वाले वर्ष में 2025 हो सकता है 2024 का भी आप लोग तोड़ो। अगर बेहतर क्वालिटी निकालोगे, बेहतर ग्रेडिंग करोगे, तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। बस यही है, किसान को थोड़ा सा बेचते समय ध्यान रखे कि ये ना सोचे कि एक ऊपर ही ऊपर का भाव लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। वहाँ पर थोड़ा किसान गड़बड़ कर देता है। वो सोचता है हाईएस्ट भाव ही ले, नीचे वाले भाव हम ना ले, नीचे के भाव पे न बेचे। नहीं, किसान को अपना आलू धीरे धीरे हर रेट में निकाल देना चाहिए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। जैसे अभी आपने ओपनिंग पे निकाला, अब बीच में भी निकालोगे, बीच में भी निकालेंगे, हो सकता है कुछ दिनों बाद भी निकालोगे, कुछ लास्ट को भी रखेंगे। हाँ, कुछ लास्ट को भी रखो। तो जिस तरह के रेट मिलेंगे जिस समय पे, वो ज़्यादा अच्छा है किसान के लिए। पैदावार वगैरह कैसे निकली है आपके फतेहाबाद क्षेत्र में इस वर्ष? पैदावार हर साल की अपेक्षा तो कुछ कम निकली है, लेकिन खेता खेती है। अच्छा। कुछ में 60 का भी है और 37-98 का एवरेज निकला है, बाकी 70-80 का भी निकला है, और कहीं कहीं खेती में 25-30 का भी निकला है। 25-30 का भी निकला है? इतनी कम? जी। तो बीज की समस्या रही है कि खेत ज़्यादा कमजोर रहे? वो खेत की समस्या है। खेत की समस्या है? खेत की और बीज की दोनों की मान के चलो। अच्छा, कोल्डों की बात करूं तो आपके आइडिया में, आपके अंदाजे से कितने परसेंट होंगे वो पूरे फतेहाबाद एक कोल्ड का एवरेज निकालें, हमें परसेंटेज निकालें तो करीब कितना परसेंट निकल के आएगा? जैसे ज़्यादातर कोल्ड हमारे तो यहीं पर रखे थे तो फ्लो हो गया था टाइम से। नहीं, तो वो तो भाई साहब ने बताया कि 215 की 220 की कैपेसिटी है, एक 95 के आसपास भंडारण किया है। और फतेहाबाद में कोल्ड तकरीबन 80% हो गए। तो साथियों, ये स्थितियां हैं फतेहाबाद से भंडारण की और पैदावार की, जो देवेंद्र जी ने बताई। बाकी तेजेंद्र भैया ने बताया कि जो 2500 का सौदा है किस तरह का सौदा था, उसके अतिरिक्त और जो दो सौदे उस डेट में हुए थे वो किस रेट के थे।
उसके बाद में सौदे हुए नहीं है, आने वाले समय में होंगे तो हो सकता है कोशिश रहेगी कि और जो अच्छी क्वालिटी है उनके और ऊपर सौदे मिले, और दूसरी बात जिस तरह की क्वालिटी रहेगी उस तरह के आपको रेट्स मिलते रहेंगे। तो भैया ये उस दिन के बाद में 1 तारीख के बाद में सौदे क्यों नहीं करवाए हैं अभी हाल फिलहाल में? एक तो अभी शुरुआत हुई है ना, तो मेरे ख्याल से किसान इतना जल्दी अभी थोड़ा सा मंडी का रेट देखना चाहता है। जिसको ज़रूरत है अपने हिसाब से आ रहे हैं, हमारे पास भी क्वेरीज आती हैं, लोग चाहते हैं, पूछ रहे हैं, भाव पूछ रहे हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ सोमवार और शुक्रवार की बिक्री रखी गई है। अच्छा, तो निश्चित तौर पे अब शुक्रवार को शायद और बिक्रियाँ होंगी ज़रूर।